तो वेलकम गाइस, दोस्तों नमस्कार है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12, इसे आप सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर भी बोल सकते हैं। ठीक, सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर या फिर कोर पेपर 12, जो बोलिएगा, जो मन में आए आपके बोलिए। लेकिन आपका जो मुद्दा रहेगा वह रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें। अब आइए देखते हैं। 3 घंटा समय दिया जाता है आपको, 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर करना होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी रहेगा और प्रश्न संख्या 1 2 खंडों में बटा हुआ रहेगा। आप शुरू से दे रहे हैं, 5 सेमेस्टर पे पहुँच गए हैं तो मालूम ही होगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले 1 का ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि द बेसिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वर्ल्ड ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि प्रशासन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, एड और मिनिस्ट्रेशन 2 शब्दों का मेल था और यह लैटिन भाषा से बनाया गया था। और लैटिन जो है संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक, संस्कृत। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कथन क्या है कि यह कथन है किसका है, बताना है। प्रशासन किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक व्यक्तियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। आपको बताना है डॉक्टर L.D. वाइट, लूथर गुलिक, निग्रो या हार्वे वॉकर। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉड कॉर्ब दृष्टिकोण का समर्थक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टर ऑफ द पोस्ट कॉर्ब व्यू। तो पोस्ट कॉर्ब के समर्थक कौन है, हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ये सभी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं चौथा प्रश्न। तो नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि में कौन सा सम्मेलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देख लेते हैं जी। 1 मिनट रुकिएगा, काम है थोड़ा सा। हाँ तो आइए इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विच कॉन्फ्रेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, इनमें से कौन सबसे प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो वाशिंगटन सम्मेलन जो कि अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन या शिमला सम्मेलन। तो जहां मुझे लगता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन है, मैंने पढ़ा है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप से एकदम आंसर नहीं पढ़ा है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। मेरा आंसर होगा फिलाडेल्फिया सम्मेलन। नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रोफेसर टीड ने नेता के गुण बताए। प्रोफेसर टीड जो है, प्रोफेसर टीड हैज टोल्ड द क्वालिटीज फॉर अ लीडर। तो हम लोग बोलते हैं नेता का विचार आते ही मन में आता है कि मतलब ना लीडर, नेता एवल है। तो पहला है आपका शारीरिक शक्ति, दूसरा है उद्देश्य का ज्ञान, तीसरा है निर्णय क्षमता और चौथा है इनमें से सभी। तो क्या होने चाहिए नेता के गुण। तो ये सभी होने चाहिए कि स्वस्थ भी होना चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किस किस कार्य को करना है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी होनी चाहिए एक नेता के। आइए देखते हैं हम चौथा प्रश्न, इनमें सभी हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको प्रश्न में इनमें से सभी का ऑप्शन मिले इसका हमेशा आप उसी को टिक लगाइएगा। 90% केसेस में ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दिस जो होता है वो अक्सर सही होता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नेता का प्रमुख कार्य है। द मेन फंक्शंस ऑफ लीडरशिप इज। पहला है आपका संसाधनों का प्रबंधन करना, जी हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण, यानी कि सेटिंग ऑफ गोल्स। तीसरा है कार्य संसाधनों पर नियंत्रण करना, तो ये भी काम है नेता का। कंट्रोल ऑफ वर्क। और डी है इनमें से सभी, जी हाँ ये सभी कार्य एक नेता के होते हैं, एक आदर्श नेता के, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं हम 7वां प्रश्न। तो बजट का निर्माण प्रायः सभी देशों में किया जाता है। कितने वर्षों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो हम भारत में क्या करते हैं, कितने वर्ष के लिए। तो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल महीने में भारत में बजट तैयार किया जाता है। ठीक, बजट इज ऑब्टेन डन इन
ऑल कंट्रीज। कितने वर्षों के लिए? पहला ऑप्शन है आपका 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 4 वर्ष है, और चौथा है आपका 1 वर्ष। तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर सभी देशों में लगभग प्रत्येक वर्ष जो है आपका बजट तैयार किया जाता है कि इस वर्ष मेरे कितने घाटे हुए, कितने फायदे हुए। ठीक, 8 नंबर प्रश्न है, वह प्रशिक्षण जो कार्मिक को सेवा के दौरान दिया जाता है। इट इज द ट्रेनिंग दैट इज गिवन द पर्सन ड्यूरिंग सर्विस। मतलब कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं IAS हूँ, ठीक, या फिर कोई भी एक PCS लेवल का अधिकारी हूँ, और वह जब सेवा के दौरान ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत बार, कई बार होता है, तो वो जो ट्रेनिंग दिया जाता है उस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग या विभागीय प्रशिक्षण। ठीक, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग या विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है। 9 नंबर देखिए, तो ये है आपका, न्याय विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज। यानी कि जो प्रमुख कार्य होते हैं न्याय के, जैसे न्यायालय के, वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो न्यायालय कोर्ट का प्रमुख कार्य क्या क्या है? कानून की व्याख्या करना, ठीक, तो ये तो है ही जी। संविधान की रक्षा करना, प्रोटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। तीसरा है आपका स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना, तो ये भी है, ठीक, प्रोटेक्ट ऑन फ्रीडम एंड राइट्स। और चौथा है आपका इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। 10वां प्रश्न है, प्रशासकीय कानूनों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? विच कंट्री इज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए हैं आपका जर्मनी, लेकिन जर्मनी ऑप्शन में नहीं है, ठीक। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन। तो जर्मनी के बाद अगर बात की जाए तो भारत, हमारा भारत जो है प्रशासकीय कानून के लिए फेमस है पूरे विश्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इंडिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तब आता है 1 का B। इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में देने हैं। 100 वर्ड बोले तो दोस्तों कितना? एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक। उससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपका छूट जाएगा एग्जाम में प्रश्न, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है। सबको समान समय दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप टू द पॉइंट में लिखते हैं तो 70% आ जाएंगे, जैसा कि मेरा क्या है ग्रेजुएशन में, ठीक। मैं दे चुका हूँ एग्ज़ाम, इसलिए आपको बता रहा हूँ और देता भी हूँ। 1 है आपका, हनी प्रतिवेदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हनी रिपोर्ट। तो हनी प्रतिवेदन क्या था, इस पर आपको नोट लिखना है। दूसरा है आपका, बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ बजट। तो बजट के कितने प्रकार होते हैं वो बता सकते हैं। और तीसरा है आपका, निर्णय निर्माण के लक्ष्य या विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में लिखिए और बजट के बारे में लिखिए। इसको 1 नंबर वाला मत देखिए, क्योंकि ये उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। चौथा है आपका, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाओं का उल्लेख करें। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन पर जो न्याय का नियंत्रण किस प्रकार होता है, मतलब कि कोर्ट, कानून, एक प्रशासक अधिकारी को किस प्रकार का नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। तो देखिए इसी टाइप के प्रश्न आएंगे एग्जाम में पक्का, और कुछ तो प्रश्न पक्का 100% होंगे जो यहीं से आएंगे, इसी पेपर से आपको मिलेंगे देखने को, ठीक ना। तो अच्छे से पेपर को एनालाइज कर लीजिए आप, मैं दिखाई देता हूँ, बता भी देता हूँ। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अब आपके 20 अंकों वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं, और 20 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 पेज में आपके 2 खड़ा पन्ना हो जाएंगे, ठीक। और इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें। कि बताइए लोक प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है? जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत में सिविल सर्विस को, तो वही सिविल सर्विस ही है एक तरह की क्या, सिविल सर्विस ही है पूरी तरह से। तो 3 नंबर है आपका, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे आपके तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, तो है आपका, एक्सप्लेन द
सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या करें। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए कोई बात नहीं, बता दूंगा। एक्सप्लेन द बिहेवियरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका बिहेवियरल जितने भी अप्रोच हैं लोक प्रशासन के व्यवहार में, वो सारी चीज़ों को बताना है। और मुझे तो ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन में ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ही है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न। नेतृत्व को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति और कार्यों की व्याख्या करें। डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड फंक्शंस। तो नेतृत्व क्या होता है? जब किसी समूह का जो कोई लीडर खड़ा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यही नेतृत्व करता है, बस वही होता है नेतृत्व। छठा है आपका प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर एक नोट लिखें। व्हाट इज ट्रेनिंग? राइट अ नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए, प्रशिक्षण जो होता है वो बताना है कि ट्रेनिंग क्या होता है। तो मूल रूप से कहा जाए एक ठोस शब्दों में, कि कार्य को जो आप काम करने वाले हैं उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे ही ट्रेनिंग कहा जाता है। इसे आप अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, 7 नंबर है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न विधियों को लिखें तथा प्रमुख न्यायिक उपचारों की व्याख्या करें। राइट वेरियस मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस जुडिशियल रिमेडियस। तो आपको बताना है कि न्यायालय किस प्रकार प्रशासन पर कंट्रोल करता है। ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो फिर शासन चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं उसे बता दीजिए। हाँ, अगर आप गलत काम कर रहे हैं प्रशासन में जा करके तो कंट्रोल तो होगा ही जी, पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन आप सही में हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक, 8वां प्रश्न है, लोक प्रशासन में भूमंडलीकरण के लोक प्रशासन में भूमंडलीकरण के गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि पूरा विश्व एक बाजार बन गया, जब रोक टोक की सारी बाधाओं को तोड़ दिया गया, ठीक, तो उस समय लोक प्रशासन के क्षेत्र बढ़ गए। वो सारी चीज़ें बताना है कि कौन कौन सी इसमें अच्छाइयाँ हुई, कौन कौन सी बुराइयाँ हुई, तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। दोस्तों, सेमेस्टर 5 में आपका पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 12 या सेकंड पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो आप इसे अच्छे से एनालाइज कीजिए। और अगर आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पीजी का हो, एमए का हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात क्यों ना करें, आपको हमारे चैनल पे बहुत ही ईजी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो या पीजी कर रहा हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपने इतनी तारीनता से हमारी वीडियो को सुना, इसके लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा।